हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7। सेम प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर भी डोमिनेंट रेंज के लिए, बस यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर दे रखी है ना, तो लास्ट वन की तरह ही देखेंगे यहाँ पर भी इक्वेशन। सबसे पहले फर्स्ट देखेंगे एफ एक्स इक्वल्स टू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 गिवन है मेरे पास, है ना। और मुझे निकालना क्या है, फॉर डोमेन ऑफ एफ, एफ एक्स मस्ट बी अ रियल नंबर, है ना। यही पढ़ा अपन ने, बिल्कुल सर यही पढ़ा है। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं मान के चलता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा मेरे पास रियल नंबर के लिए, तो लेस देन तो हो नहीं सकता, है ना। अगर ये जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तो क्या मैं इसको एक्स प्लस टू और एक्स माइनस टू लिख सकता हूँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0? क्यों? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया। अब मैंने आपको लास्ट वाले क्वेश्चन में भी सिखाया था, जब भी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो ईदर आपके पास दो कंडीशन बन सकती है एक्स के लिए, है ना। ईदर एक्स जो है या तो लेस देन होगा माइनस टू से, ध्यान रखना छोटी वाली जो वैल्यू होती है दोनों में से उसमें से लेस देन होती है, और जो पॉजिटिव वैल्यू होती है बड़ी वाली वैल्यू वो ग्रेटर देन होती है ना, या तो ये या फिर ये। तो आपका जो डोमेन ऑफ एफ है वो क्या निकल कर आ गया है, यानी एक्स की वैल्यू वही तो डोमेन होगा। तो या तो वैल्यू आ गई है नेगेटिव इन्फिनिटी से, और यहाँ पर मैं इक्वल्स टू का साइन भी ऐड कर दूं, इक्वल्स टू का ऐड कर दूं, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है इक्वल्स टू का है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू इंक्लूडेड, और यहाँ पर टू से लेके पॉजिटिव इंक्लूडेड नॉट इंक्लूडेड। क्लियर है यहाँ पे? चलिए अब आते हैं इसके रेंज पर। अब देखो रेंज के लिए क्या बताया था मैंने आपको, फॉर रेंज हमें पता है यहाँ पर इसको लेट करना है, लेट y इक्वल्स टू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4, बोथ साइड स्क्वायर कर दो, बोथ साइड स्क्वायरिंग, y स्क्वायर किया मैंने इसको, और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 4 बच गया। ठीक है, मुझे क्या करना है, इसको एक्स स्क्वायर को इधर रहने दो, वाई स्क्वायर को इधर भेज दो, वाई स्क्वायर माइनस 4 हो गया। अब आपको पता है कि एक्स स्क्वायर जो है वो मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है नहीं होता है? बिल्कुल होता है। अगर ये वैल्यू मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तो वाई स्क्वायर माइनस 4 भी मेरे पास, एक सेकंड रुकना, ये 4 उधर गया पॉजिटिव हो गया, तो वाई स्क्वायर प्लस 4 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अगर ये है तो 4 को वहां भेजो। अब मुझे बताओ ये कंडीशन किसके लिए ट्रू होती है, नेक्स्ट स्लाइड पे बता रहा हूँ। वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 4, ठीक है। अब आपको पता है कि जो y है वो बिलोंग कर रहा है ऑल रियल नंबर्स के लिए, कर रहा है नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। एंड y जो है वो ग्रेटर देन 0 है क्या? हाँ सर है, ग्रेटर देन 0 तो हो गई, दिखता है, इसी बात है, स्क्वायर होगा यहाँ पर। अब मुझे बताओ कौन कौन सी कंडीशंस पर y स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन हो जाएगी मेरे पास माइनस 4 से। क्या कह रहा हूं मैं, फिर से सुनना मेरी बात को। मैंने बोला है यहाँ पर y स्क्वायर की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन हो जाएगी मेरे पास माइनस 4 से, तो y की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होगी, बिल्कुल होगी। यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन लगा हुआ है, तो आप भी यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन लगा सकते हो। ठीक है, तो y स्क्वायर हो गया यहाँ पर, तो स्क्वायर का मतलब क्या है कि कोई भी वैल्यू पुट करो, ऊपर क्या लगा हुआ है, यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो सारी वैल्यू मेरे पास क्या बननी है, पॉजिटिव ही बननी है। ठीक है भाई, जब मेरे पास वैल्यूज पॉजिटिव ही बननी है तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यूज पर जो है रेंज हो जाएगी मेरे पास। देखो अब y की वैल्यू में कौन कौन सी पुट कर दो, कोई सी पुट कर दो, यहाँ पर कोई भी वैल्यू की पॉजिटिव वैल्यू पुट करोगे वो ग्रेटर देन होगी, इससे होगी नहीं होगी? भाई y की वैल्यू मान लो मैंने जीरो पुट करी, मान लो ऐसा जीरो पुट करी है ना, मान लो मैंने जीरो पुट करी, क्या जीरो इससे ग्रेटर देन है? हाँ है। वन पुट किया, वन इससे ग्रेटर देन है? हाँ है। टू है? हाँ है। हर वैल्यू आपके पास ग्रेटर ही होगी आपके पास, क्यों? क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव 4 है, नेगेटिव 4 से सारी पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर होगी। रेंज क्या होती है? y की वैल्यूज होती है। तो ये हो गया मेरा रेंज। अब मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आया, बिल्कुल ध्यान से समझना ये वाली कंडीशन, ठीक है। फॉर ऑल वैल्यूज ट्रू, हर वैल्यू पर ट्रू होगी ये कंडीशन, क्लियर है यहाँ पे? नेक्स्ट देखो, ये हो गया फर्स्ट पार्ट का रेंज। अब आते हैं सेकंड, आपके पास यहाँ पर एफ एक्स जो अपॉन में दे रखी है वैल्यू, देखो। अब देखो सेकंड में एफ एक्स क्या दिया है मुझे, 1/√9 - x² है ना। मैं लिखूंगा फॉर डोमेन ऑफ एफ, एफ एक्स मस्ट बी रियल नंबर। ठीक है, अब ये रियल नंबर है तो 9 - x² भी रियल नंबर होगा, तो ग्रेटर देन होगा। अब हम इसको इक्वल्स टू 0 भी लगा देते, बट अगर ये इक्वल्स टू 0 लगा दिया तो डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा, तो हम इक्वल्स टू नहीं मानेंगे यहाँ पर, केवल 9 - x² ग्रेटर देन 0 मानते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, वही 3 का स्क्वायर है और ये -x² ग्रेटर देन 0 है ये, या माइनस कॉमन ले सकते हो आप पहले चाहो तो, x² करके कंसिडर कर सकते हो इसको। ठीक है, माइनस कैंसिल आउट होगा, x² -9 बचेगा और ये साइन उल्टा हो जाएगा। x² - 3 का होल स्क्वायर लेस देन 0, देखो x + 3
और x माइनस थ्री लेस देन 0। ठीक है भाई, समझ में आ गया। अब इस कंडीशन के लिए मैंने आपको कैसे कहा था, इस कंडीशन के लिए आपके लिए जो x की वैल्यू होगी वो -3 से 3 हो जाएगी। ध्यान रखना ये लेस देन है, इसलिए ये मैंने आपको इंटरवल बना के बताया था लास्ट वाले क्वेश्चन में। अगर थोड़ा बहुत भी डाउट लग रहा है इंटरवल बनाने में तो लास्ट वाला क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल नंबर 6। ठीक है, तो जो आपका डोमेन ऑफ एफ है वो क्या आ गया है, -3 से 3 आ गया है। ठीक है, समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट कंडीशन, इसको y मानने पर। ठीक है, नेक्स्ट वगैरह यहीं कर लें। चलो नेक्स्ट कर लेते हैं यार, आ जाओ। फॉर रेंज लेट करो सबसे पहले y इक्वल्स टू 1/√9 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। ठीक है, बोथ साइड स्क्वायर कर लेते हैं ताकि ये कैंसिल हो जाए, 1/9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्स की निकालनी है, तो इसको ऊपर इसको नीचे कर दे। ये 9 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/y स्क्वायर। मुझे माइनस वाई चाहिए, इसको उधर भेज दो, इसको उधर भेज दो। 9 माइनस 1/y स्क्वायर इक्वल्स टू पॉजिटिव एक्स स्क्वायर हो गया। एलसीएम ले लो, 9y स्क्वायर माइनस 1/y स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया बस। अब आपको पता है एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होता है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होती है। सो 9y स्क्वायर माइनस 1/y स्क्वायर ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब बोथ साइड क्या करें, मल्टीप्लाई, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय y स्क्वायर। अगर ऐसा करते हैं अपन, देखना y स्क्वायर फिर y स्क्वायर ग्रेटर देन, और ये 0 से y स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हुआ। अब ये वैल्यू क्या बची, इस पर थोड़ा गौर देना, 9y स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, 9y स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्लाइड पे बता रहा हूँ, 9y स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। एक मिनट, लेस देन थी क्या कंडीशन, वो लेस देन वाली किसमें थी वो, अच्छा इसमें कर रहा था वो लेस। ठीक है ठीक है ठीक है। अब कॉमन ले लो इसमें से। अब क्या ले सकते हैं अपन कॉमन, ये 3y का होल स्क्वायर है और ये -1 का होल स्क्वायर है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। कंडीशन देखो थोड़ी सी ये चेंज हो सकती है कि अपने पास कंडीशन y स्क्वायर था मेरे पास, अगर मैं ऐसा करता इसके अंदर तो ये y स्क्वायर इसके नीचे जाता, इसके नीचे जाता, ऐसा भी कर सकता था मैं इसके सेपरेटिज्म के अंदर, है ना। और मैंने यहाँ पर क्या ले रखा है, 9y स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर करके छोड़ रखा है। अब ये वाली जो मेरे पास कंडीशन है वो क्या कंडीशन बच गई मेरे पास, ध्यान देना। इस कंडीशन के अंदर 3y स्क्वायर है, तो ये 3y+1 3y-1। अब एक चीज गड़बड़ हो गई इसमें, क्या कि हमारे पास जो कंडीशन है उसमें हमें ऐसे चाहिए क्वेश्चन y-0 y-1 इस तरीके से हमारे पास, लेकिन यहाँ पर 3 आ गया साथ में, क्या आ गया यहाँ पर 3 आ गया। तो मैं काम करता हूँ यहाँ पर, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा अपनी इंटेलिजेंसी लगा लेते हैं अपन। यहाँ पर कौन सी इंटेलिजेंसी लगा रहे हैं अपन, यहाँ पर देखना, इसमें से 9 अगर अपन कॉमन निकाल दें, मान लो मेरे अपन 9 कॉमन निकाल देते हैं ना, या पहले निकाल दे बाद में ले लो, एक ही बात है। अगर अपन 9 कॉमन निकाल दें तो ये y स्क्वायर माइनस 1/9 हो जाएगा, पता नहीं है ना। ये 9 0 के पास जाके कैंसिल आउट हो गया, तो ये वैल्यू y स्क्वायर माइनस 1/3 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बचा। करो y+1/3 y-1/3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यही है मेरे पास कंडीशन, बिल्कुल यही है। अब इस कंडीशन पर ध्यान देना, जब भी वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होती है तो मैं लिख सकता हूँ ईदर जो y की कंडीशन है वो या तो लेस देन इक्वल्स टू होगी -1/3 के, है ना, और या फिर y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगी +1/3 के। तो दो कंडीशन बन रही है मेरे पास, है ना, एक तो -1 से लेस देन और एक मेरे पास 1/3 से ग्रेटर देन। मैं कौन सी कंडीशन मानूं कौन सी नहीं मानूं, तो सर उसके लिए मैं फिर से पीछे चलूंगा थोड़ा सा। यहाँ देखो y स्क्वायर की वैल्यू, है ना, यहाँ पर क्या है मेरे पास y स्क्वायर की वैल्यू है, यहाँ देखो y स्क्वायर की वैल्यू। अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पर 1/3 पुट करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू जो है 1/3 पुट करता हूँ इस कंडीशन पे, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। देखो y की जगह आप यहाँ पर 1/3 पुट करके देखो, है ना, 1/3 का स्क्वायर पुट करोगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। मतलब कि y जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 वाली कंडीशन पे है मेरे पास, है ना। तो 1/3 से हम ग्रेटर देन वाली कंडीशन लेंगे, लेस देन वाली कंडीशन पे लेंगे। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, y की वैल्यू ग्रेटर देन, है ना यार, नीचे जाना, एक्स स्क्वायर है y की वैल्यू, एक सेकंड, ठीक है। यहाँ y की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है मेरे पास, y की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है मेरे पास, मतलब लेस देन वाली कंडीशन पे नहीं है ना। तो हम यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर की वैल्यू लेस देन लेके नहीं चल रहे हैं, ग्रेटर देन लेके चल रहे हैं अपन इस पूरी कंडीशन को। तो मैं यहाँ पर जो रेंज ऑफ एफ है उसको लेस देन -1/3 से ना कंसिडर करके केवल
पॉजिटिव 1/3 कंसिडर करूंगा कि 1/3 से ग्रेटर वैल्यूज आएंगी, है ना। -1/3 से लेस देन वाली वैल्यूज नहीं आएंगी मेरे पास, केवल पॉजिटिव 1/3 से वैल्यूज कंसिडर आएंगी बिकॉज y इज ग्रेटर देन 0। क्लियर है क्या यहाँ पे? सो दिस इज द रेंज ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ एग्जाम्पल 7।